टुडे आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो चार्ट है पंकज त्रिपाठी के। इनको आप लोग सबने देखा होगा, क्रिमिनल जस्टिस करके एक प्रोग्राम आ रहा है, उसमें मैंने देखा और मैं इनका मतलब चार्ट बनाने की कोशिश करी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस फ्यूचर, बिकॉज लुक टू बी अ वेरी प्रॉमिसिंग दिस थिंग। और पहले मिर्जापुर में भी आपने देखा होगा इनको। इनका नाम है पंकज त्रिपाठी, डेट ऑफ बर्थ है 5/9/1976। एग्जैक्ट टाइम हम लोगों को नहीं पता। बेल सांड करके जगह है और बिहार में वो जगह है। एस्ट्रोलॉजी डिस्कस करने के पहले इसमें चार्ट्स डिस्कस करने से मैं ये भी बताता हूँ कि अंदर क्या कॉम्बिनेशंस हैं जिससे कि ये आदमी इतना पैसे कमा सकता है। ये नहीं कि हर मतलब जरूर कमाएगा, अगर वो कॉम्बिनेशन जो मैं बताऊंगा। और ये पंकज त्रिपाठी क्या उनका कैसे बने और कैसे आगे बढ़ेंगे। अगर आप पंकज त्रिपाठी जी के चंद्र लग्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको लोग ज्यादा तुल्य नहीं देते। चंद्र लग्न, सूर्य लग्न और अपनी लग्न। यहाँ पर हमारे पास इनके लग्न के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम गुरु को मैं लग्न मानता हूँ। हमारे भृगु नाड़ी सिस्टम के हिसाब से गुरु को लग्न माना जाता है। तो मैं यहाँ पर चंद्र लग्न इनकी है कैप्रिकॉन, और सूर्य अपने घर में बैठा है और जुपिटर बैठा है टॉरस में। अगर अब हम इन तीन लग्नों को भी आप देखिएगा तो चंद्रमा जब भी कैप्रिकॉन में बैठा होगा, आप ये समझ लीजिए, बिल्कुल याद रखिए, मकर में कोई भी प्लैनेट, मकर राशि में कोई भी प्लैनेट बैठा होगा वो अच्छा रिजल्ट देगा प्रोफेशनली। जितने ज्यादा प्लैनेट्स किसी के मकर में होंगे, चाहे लग्ना चार्ट में हो चाहे नवांशा चार्ट में हो, D1 मेन चार्ट और नवांशा चार्ट किसी की भी आप खोल के देखिए, उसके अंदर अगर आपके मकर मतलब नंबर 10 में बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हैं, वो आदमी प्रोफेशनली अच्छा करेगा। ये चीज आप उसके बेसिक चार्ट, जैसे हम लग्न चार्ट बोलते हैं, या उसके नवांशा चार्ट में मकर राशि के अंदर प्लैनेट्स होना मतलब प्रोफेशनली आदमी आगे बढ़ेगा। ही विल बी प्रॉस्परस फ्रॉम लाइफ टू डेथ, और वो प्लैनेट्स अच्छे करेंगे प्रोफेशनली। मकर राशि की ये खूबी है, पहली बात ये। नंबर 2, इनका जुपिटर जो है वो टॉरस में बैठा है। वो अगेन इट इज अ साइन ऑफ वीनस, शुक्र का साइन है, जिससे ये बताता है कि जुपिटर शुक्र से गवर्नड है, और शुक्र के चीजों में ही इनका जो पूरा जो सोल है, प्रोपेलेंट ऑफ द सोल है, शुक्र से गवर्नड होगा। और हम फिर ये देखते हैं शुक्र कहाँ प्लेस्ड है, क्योंकि शुक्र जहां प्लेस्ड है उसी के हिसाब से होगा। शुक्र मंगल के साथ है और बुध के साथ है। शुक्र मंगल बुध जो होता है वो नाट्य का कारक होता है। जो नट होते थे पहले, या हंसी मजाक जो भी कराते थे, वो बुध ही कराता था। और शुक्र के साथ बैठा है उसका डिपॉजिट, और मंगल के साथ। मंगल तो करज देता है, काम करने की क्षमता देता है। तो इस प्राणी का जो बेसिक प्रोपेलेंट सोल है, जुपिटर अपने घर में विर्गो में अपने से 5वें में बैठा है। तो नंबर 1 बेसिक वेरी गुड, 5वें बैठा है, ये आदमी तरक्की करेगा लाइफ में। शुक्र मंगल मरकुरी विर्गो के घर में बैठे हैं। अगेन इट इज अ अर्दी साइन, फायरी अर्ली एरी वाटर, अर्थ साइंस वो होते हैं जो कि आपको प्रैक्टिकल बनाते हैं और पैसा देने की क्षमता रखते हैं और काम करने की क्षमता रखते हैं। ये तीनों प्लैनेट्स, इसके शुक्र मंगल और मरकुरी विर्गो के साइन में बैठे हुए हैं, जो कि आदमी को बोलता है कि डिस्प्यूट रिजॉल्व करो, काम करो, सीधा देखो, मेहनत करो और सीधे चलो। ये तीनों प्लैनेट्स इनके इस घर में बैठे हैं, और मरकुरी एक्सॉल्टेड बैठा हुआ है। और जुपिटर से का जो लॉर्ड है मतलब जुपिटर जिसका डिस्पोजिटर है, मतलब जुपिटर का जो डिस्पोजिटर है, जुपिटर का जो मालिक है, वो टॉरस भी यहाँ आके बैठ गया। तो अब आप देखिए इनके जो 3 जो प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, वीनस, मार्स, मरकुरी और मून, मतलब 5 प्लैनेट्स जो हैं वो ऐसे साइन में बैठे। अर्दी साइंस, अर्दी साइंस क्या होता है? जो आदमी प्रैक्टिकल होता है लाइफ में, जिसकी लाइफ में अप्रोच प्रैक्टिकल होता है, जो ठीक से सोचने की शक्ति रखता है, जो कि प्रैक्टिकल अप्रोच में चलता है, जिसको कि ये पता है उसे क्या करना है, जिसको पता है कि वो पैसा कमाना है। तो जो भी प्लैनेट्स अर्दी साइंस में बैठे होते हैं, अर्थली साइंस, धरती से जुड़े हुए साइंस, वो प्लैनेट्स आपको धन और प्रोफेशन में अच्छा करेंगे। और इनके 5 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं अर्दली साइंस में, मतलब 2, 6, 10 ये ट्राइंगल बना है 159 का, चंद्रमा से 5वां और चंद्रमा से 9वां, ठीक है ना। इनके ये सारे प्लैनेट्स यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये आदमी के पास अतुल्य धन, बहुत धन कमाएगा। मतलब जिस
जिसी भी मतलब कोई भी तबदे में पैदा होगा ये आगे बहुत तरक्की करेगा। तो दिस इज वेरी क्लियर। इट इज ऑल्सो वेरी क्लियर दैट ही इज इन द जॉब ऑफ क्या कहते हैं इन द फिल्म इंडस्ट्री, बिकॉज जुपिटर जो कि हमारा जीव कारक है उसका जो लॉर्ड है वो मैंने समझाया मरकुरी है। मरकुरी एग्जॉल्टेड है, उसके साथ मंगल और शुक्र बैठे हैं जो दोनों फिल्म के कारक होंगे, तो ये बहुत ही अच्छा है। फिर आप देखिए इनके राहु जो है चंद्रमा से 10वें में बैठा है, अगेन शुक्र के घर में बैठा हुआ है, राहु शुक्र के घर में बैठा है, तो धन इनको जरूर देगा। केतु जो है ये इनके अपने चौथे घर में बैठा है, एरीज साइन में बैठा हुआ है, तो हो सकता है ये प्राणी जो होगा बाद में जाकर ये ही विल गेट इनटू केतु जो है केतु के ही अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो केतु भी आप देखिएगा आगे चल के ये प्राणी स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ेगा। दैट इज एट अ लेटर स्टेज आफ्टर शनि मर्करी, बहुत टाइम के समय के बाद 60-65 66-67 के बाद ही विल गेट इनटू वेरी मच इनटू स्पिरिचुअलिटी। तो ये एक दशा है इस हॉरोस्कोप का। और अब हम देखते हैं इनकी जो दशा अभी चल रही है जुपिटर राहु की चल रही है। जुपिटर राहु की इस समय जो दशा है सीधा सीधा मैं ये कह सकता हूं 2026 तक बहुत सुंदर, बहुत अच्छी दशा नहीं है। इसमें थोड़ा कशमकश करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अपने रिसोर्सेस को और अपनी बिजनेस को या अपने पर्सनल लाइफ में ही हैज टू कुछ ना कुछ इनको कशमकश रहेगी, क्योंकि जुपिटर जो है वो टॉरस में बैठा है। इसमें सीधे साइंस देखिए आप, टॉरस में बैठा हुआ है, टॉरस फैमिली को देता है, फाइनेंस को बताता है, इसमें जुपिटर बैठा हुआ है। जुपिटर जो है ज्यादातर फैमिली को ही बताएगा, और राहु जो है वो मटेरियलिस्टिक प्लैनेट होता है जो कि अपने पैसे को बता रहा है, जो कि शुक्र के घर में बैठा हुआ है, लिब्रा के घर में बैठा हुआ है, और लिब्रा इज ऑल्सो द साइन ऑफ मैरिज। सो देयर विल बी काइंड ऑफ अ ट्रबल इन हिज पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ ये कश्मकश में जरूर जा रहे होंगे इस समय, जिस समय मैं उनकी पत्री देख रहा हूं। पता नहीं अगर पंकज त्रिपाठी जी पत्री देख रहा हो तो फिर हमको बताएं कैसा उनका समय चला। पर्सनल लाइफ में कश्मकश चलेगा, एंड इवन इन इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू हिज फाइनेंस, और उस फाइनेंस को किस तरह उसको इन्वेस्ट करना है वो एक, उसमें भी इनका कश्मकश चलेगा। इतना बहुत सुंदर समय हम इनको अभी नहीं कह सकते हैं। ट्रांजिट के हिसाब से भी अगर आप देखिएगा तो चंद्रमा जो है, जुपिटर जो है वो जेमिनी में कर रहा है विच इज अ साइन ऑफ कॉन्टैक्ट, कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन, मगर चंद्रमा से छठे में चल रहा है, तो इट शोज सम काइंड ऑफ अ मेंटल टेंशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, सम स्ट्रगल इन दी आसपास के लोगों के साथ, सम स्ट्रगल, that kind of a thing is there in his horoscope. This is how you have to see things. If you don't have the exact time कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ट्रांजिट देख रहे हैं और हम चंद्र लग्न को देख रहे हैं, हम सूर्य लग्न को देख रहे हैं, और अब हम जुपिटर की ट्रांजिट सूर्य से, क्योंकि 11वें में बैठ गया जुपिटर जाकर, तो अंदर से इनकी कोई जो अंदर की शक्ति जो है, अपने को आगे बढ़ाने की जो शक्ति है, उसमें उनकी कोई कमी नहीं आएगी। सूर्य इनके 5वें घर में है, और चंद्रमा से इट इज 8th फ्रॉम चंद्रमा, अष्टमी का दिन है, अष्टमी। इट्स अ वेरी गुड सूर्य, चंद्रमा से सूर्य अष्टम में बैठा हुआ है, तो ये और सूर्य स्वग्रही है, तो he will also get a lot of awards, rewards and professional prestige, which is also shown by sun. However, the period which comes in the next this thing, अब हम जुपिटर को रोटेट करके देखते हैं, इनकी एज होगी अभी 76 प्लस 50 साल जोड़ लीजिए, 226 49 years, 50 years, 12, 24, 36, 12, 24, 30, 48 to 60. 48-60 is the peak period of his life. This is the peak period as per my Bhrigu Shastra method of rotating Jupiter. 48 to 60 will be a very, very good period in his life as far as he is concerned. And if you look, अगर आप इसको आप देखिएगा, अगर हम नेक्स्ट इनके जो टाइम देखते हैं 2026 के अंत से शनि की दशा आ रही है। अब शनि और चंद्र में रिलेशनशिप देखिए, शनि चंद्रमा 10वें घर में है, शनि चौथे घर में है, मतलब शनि
और चंद्रमा में एक्सचेंज है। शनि और चंद्रमा में जब भी एक्सचेंज होगा, मदर के लिए इतना अच्छा नहीं होगा, बट शनि जो है चंद्रमा के घर में जा रहा है, चंद्रमा शनि घर में, अपने घर में एक्सचेंज कर रहे हैं 4th और 10th, मतलब कैंसर और कैप्रिकॉर्न, जिसको समझ में आता है एस्ट्रोलॉजी, देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन सैटर्न एंड मून, एंड व्हेनेवर सैटर्न एंड मून में एक्सचेंज होता है और मून सैटर्न को देख रहा है, अ पर्सन विल डू वेरी गुड इन मास कम्युनिकेशन, मीडिया, आजकल का जो OTT है, ही विल डू एक्सलेंट इन दैट। अगले 19 साल इनके लिए इट इज अ वेरी गुड पीरियड एज फार एज हिज प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन में आज हैं उसमें अगले 19 साल तक more or less he will rise in his life, that is for sure. Personal life, he has to be little careful because Mars, Venus, Mercury तीनों विर्गो के साइन में, विर्गो साइन जो होता है वो डिस्प्यूट का साइन होता है, थोड़े प्रॉब्लम्स का साइन होता है, जिसमें कि इनको ये मैं नहीं कहना इनकी वाइफ के साथ प्रॉब्लम होगा, बट ही विल जनरली हैव इश्यूज एंड डिस्प्यूट्स विद पीपल जो इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा, मगर कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि जुपिटर उसको देख रहा है। सो दिस is how you have to see a horoscope of a person. Tell you very clearly in this horoscope, early signs 2, 6, 10 planets are there, very good. कैप्रिकॉर्न में चंद्रमा है, एक्सलेंट। अर्ली साइंस में जो भी प्लैनेट्स होते हैं वो पैसा देते हैं, प्रोफेशन में देते हैं। इनके अर्ली साइंस कैप्रिकॉर्न में जो भी प्लैनेट होता है वो प्रोफेशन के लिए अच्छा होता है। वहां मून है, राहु शुक्र के घर में, दैट इज व्हाई ही इज इन द इंडस्ट्री विच ही इज इन। जुपिटर को आप देखिए, जुपिटर का डिपॉजिटर अगर 5वें और 9वें अपने से है तो एक्सलेंट है। इनका जुपिटर का डिपॉजिटर शुक्र है, अपने से 5वें में है, और शुक्र मंगल मकरी में है, तो ही विल हैव लॉट ऑफ मनी, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आल्सो विल बी देयर। सूर्य आप देखिए अपने ही घर में है तो प्रोफेशनल प्रेस्टीज विल बी आल्सो देयर। चंद्रमा और शनि का एक्सचेंज है विच शोज ही विल डू वेरी गुड इन मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। शनि की दशा इसकी 2026 से आ रही है, और शनि और चंद्रमा का क्योंकि एक्सचेंज है और दिस शोज मीडिया, मास कम्युनिकेशन, OTT, तो ये 19 साल की दशा जो होगी इसमें ये अपने लाइफ में राइज करेंगे 100%. I am sure on that. The only thing which is I see that he will rise from a very low level to a very, very high level. He will have multiple sources of income, but he should be careful in dealing with people as far when he gives money, or also sometimes with in relationships also he should be, आपको केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि एंड ऑफ द डे विर्गो साइन ऐसा है जो कि जब भी मार्स, वीनस, मरकुरी यहाँ होंगे तो कुछ ना कुछ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन देगा, बट अल्टीमेटली ही विल बी द विनर बिकॉज जुपिटर इनको देख रहा है। केतु इनके एरीज में बैठा हुआ, सेल्फ के साइड में बैठा हुआ, चौथे घर में बैठा हुआ। डोमेस्टिक पीस बहुत नहीं अच्छी नहीं होगी, बट ही विल हैव स्ट्रक्चर, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। एज फार एज लाइफ इज कंसर्न इट विल बी स्ट्रक्चर्ड, ऑर्डर्ड एंड डिसिप्लिन, तो वो अच्छा रहेगा आगे चल के स्पिरिचुअलिटी के लिए, क्योंकि लग्न में है केतु, एरीज जो साइन अपना लग्न का साइन होता है, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए इट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग एट अ लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, मे बी आफ्टर 9.5 years के बाद शुरू होगा, और 19 साल के बाद ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा। तो पथरी इनकी बहुत ही अच्छी है, अब बहुत अच्छा टाइम है, मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स आर वेरी गुड। सूर्य ठीक होने से आदमी की वाइटैलिटी हरदम अच्छी रहेगी। It will be no problem in his vitality as far as his vitality is concerned. So this is net the horoscope of Pankaj Tripathi, and मैंने इस horoscope के थ्रू आपको एस्ट्रोलॉजिकल के 2-3 सूत्र भी समझाए हैं, जिनको ना समझ में आए वो हमसे पूछें। Please join my YouTube channel, subscribe to my YouTube channel. You can always contact me, you can always consult me, and जो सूत्र मैंने समझाने की 2, 3, 4 बार बोलने की कोशिश करिए, उनको आप अपने हॉरोस्कोप में देखिए, दूसरों के हॉरोस्कोप में देखिए, यू विल फाइंड देम राइट एंड वेरी गुड इन डूइंग प्रैक्टिकली करेक्ट एस्ट्रोलॉजी। एंड ऑल्सो व्हेन यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट डेट ऑफ टाइम, उसमें बर्थ ऑफ टाइम बर्थ, उसमें ये नहीं बेस हो जाता है कि ये आदमी कितने संचित कर्म के साथ पैदा हुआ, बस यही चीज नहीं समझ में आती है। बाकी ये हॉरोस्कोप तो खैर इट्स एन एक्सीलेंट हॉरोस्कोप, एक्सीलेंट टाइम कमिंग आफ्टर फ्रॉम 2027 फॉर 19 years. It's a very good time for it. So with this I will end my video. Radhe Radhe, Hare Krishna. God bless all. Thank you.